वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि नीति आयोग की बैठक का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। इसकी घोषणा वे पहले से कर चुके थे, चूँकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, इसलिए वह इसमें आईं। तो लेकिन उन्होंने बीच में ही उसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन यह तय है कि ममता बनर्जी अपनी बात पर कायम रहेंगी। वह भले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई हों, लेकिन इसके आसार पहले से थे कि वह उसका बहिष्कार कर सकती हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकती हैं जिससे वह चर्चा में आ जाएं। अंततः ऐसा ही हुआ। ध्यान रहे कि वह इसके पहले भी अपने राज्य में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कई बैठकों का या तो बहिष्कार कर चुकी हैं या फिर उसमें किसी न किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी हैं। यदि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ने का फैसला किया हो तो हैरानी नहीं। हो सकता है कि वह मोदी सरकार के विरोध के अपने एजेंडे को धार देने के साथ यह भी जताना चाहती हों कि विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता वही सब कुछ नहीं करेंगे जैसा कांग्रेस चाहेगी। जो भी हो, यह समझना कठिन है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़ने से हासिल क्या हुआ। यही प्रश्न कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष भी है। नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2045 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपायों और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को राजनीति करने की क्यों सूझी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राज्यों के विकास के बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि विपक्षी गठबंधन के नेता अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं और यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी और यहाँ तक कि राष्ट्र हित के विषय पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। इसकी झलक संसद में भी मिल चुकी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि बजट में विपक्ष शासित राज्यों की कथित तौर पर अनदेखी की गई है। एक तो यह जनता को गुमराह करने वाला तर्क है और फिर यदि उन्हें ऐसा ही लगता है तो उन्होंने अपनी बात नीति आयोग की बैठक में
प्रधानमंत्री के समक्ष कहने का अवसर गंवाना क्यों पसंद किया? स्टॉप।